नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम 6th सेमेस्टर के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जैसे कि हमने यूनिट नंबर 2 को शुरुआत की थी, जिसमें हमें फ्लेक्सिबल और कैश बजट पढ़ना था। उसमें से फ्लेक्सिबल बजट हमने शुरू किया था और एक प्रॉब्लम हमारा उसका हो चुका है। आज हम फ्लेक्सिबल बजट का सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम कम ले रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और मतलब जो 3-4 प्रॉब्लम मिला के ऐसे एक प्रॉब्लम बना के हम आज के ये प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ओपन करके आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और सॉल्यूशन के लिए आगे वीडियो कंटिन्यू देखना है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझ लेंगे एंड देन सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट्स एट 70%, 80% एंड 90% प्लान्ड कैपेसिटी। अब एक जो कंपनी है उसकी हमें उसकी जो ओवरहेड्स है वो ओवरहेड्स हमें डिटरमाइन करने हैं कौन कौन सी कैपेसिटी लेवल पे, 70%, 80% और 90%। तो आपको क्वेश्चन में 80% कैपेसिटी लेवल के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आपको 70% और 90% कैपेसिटी लेवल के लिए एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं या डिटरमाइन करने हैं। ओके, देन आपको वेरिएबल ओवरहेड्स देखेंगे आप। तो 80% कैपेसिटी लेवल वाला बॉक्स यहाँ पे खाली है, देन 70% वाला बॉक्स यहाँ पे खाली है, 80% में आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं और 90% वाला फिर से खाली है। तो जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो हमें 70%, 80% और 90% इसी सीक्वेंस से हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। 80% लेवल के जो एक्सपेंसेस, 80% कैपेसिटीज पे जो भी एक्सपेंसेस वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल जो भी एक्सपेंसेस होंगे हम 80% के लिए लिख लेंगे और हमें 70% और 90% के लिए वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड ही रहेंगे। ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट लेबर, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब देखिए, पिछला जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने कैसे किया था कि अगर जो कंपनी है उसकी अगर कैपेसिटी लेवल 65 के ऊपर जाती है और 70 के नीचे है तो 10% ऐड होगा, देन और फर्दर 5% ऐड होगा, मतलब 15% उसमें ऐड होगा। इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई थी। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें देखिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उसमें एक है पावर, दूसरा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो पावर में कैसे है 30% फिक्स और 70% वेरिएबल दिया है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उसमें क्या करेंगे हम, पावर का जो 30% पार्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो अलग से लेंगे और जो 70% वेरिएबल है उसको हम 70% वेरिएबल हम अलग लेंगे। ओके, तो वो 80% के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 80% की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देन 70% और 90% की करेंगे। सेम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए भी है, 60% फिक्स है और 40% वेरिएबल है। तो वहां पे भी हमें सेम वैसे ही करना है, 60% फिक्स अलग निकाल लेंगे और 40% वेरिएबल 80% कैपेसिटी का पहले लेंगे और देन 70% और 90% का कैलकुलेट करेंगे। देन है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, इसका कोई मैटर नहीं है क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो ऑल लेवल पे सेम रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 70%, 80%, 90% ऑल कैपेसिटी लेवल पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। क्लियर? देन एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं, तो हमने यहाँ पे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स लिए हैं, तो वो है 1,24,000। तो वो 80% कैपेसिटी पे दिए हुए हैं, तो हमने 70 और 90% के लिए लिखे हैं। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि
80% कैपेसिटी के लिए 1,24,000 है, तो 70% के लिए कितने होंगे? वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 1,24,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 80। 90 के लिए भी वैसे ही करेंगे। 1,24,000 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 80। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट किए हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस से। वेरिएबल एक्सपेंसेस है, उसके बाद हम लेते हैं फिक्स्ड एंड उसके बाद लेंगे सेमी वेरिएबल। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिस तरह से क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उस तरह से लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इनडायरेक्ट लेबर 80% कैपेसिटी लेवल के इनडायरेक्ट लेबर हमें दिए हुए हैं, तो वो है ₹12,000। अब देखिए 80% के लिए हमारे पास है, तो हम 70% और 90% के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 80% के लिए अगर 12,000 है तो 70% के लिए कितने होंगे? वंस अगेन इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो वो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 80 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 70% कैपेसिटी के लिए आएगा 10,500 और 90% के लिए भी सेम वैसे ही करना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो यहाँ पे 90% कैपेसिटी के लिए आते हैं 13,500। ओके, 13,500 ये हुआ इनडायरेक्ट लेबर। अब सेकंड वेरिएबल एक्सपेंसेस देखते हैं, वो है स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स। ओके, तो वो है 80% कैपेसिटी लेवल के लिए 4,000। ओके, 80% कैपेसिटी लेवल पे कितना है? 4,000। तो हम वंस अगेन वैसे ही 70% के लिए और 90% के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 70% के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो 70% के लिए आता है 3,500। ओके, एंड 90% के लिए आता है 4,500। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 80% के लिए इतना है तो 70% के लिए कितना? ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास थे, दोनों भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे? ये टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे कि इतनी कैपेसिटी लेवल पे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो यहाँ पे 14,000, 16,000, 18,000। ओके, 14,000, 16,000 और 18,000, इसे हम कहेंगे टोटल ए। ओके, देन सेकंड हम लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड, अब फिक्स ओवरहेड में ज्यादा दिमाग लगाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड जो है वो ऑल कैपेसिटी लेवल पे सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे चाहे 70% कैपेसिटी लेवल पे कंपनी काम करे, 80% पे करे या 90% के लिए करे, ऑल कैपेसिटी लेवल पे फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन है हमारे पास, डेप्रिसिएशन 11,000, 80% कैपेसिटी लेवल के लिए 11,000 है। देन इंश्योरेंस देखते हैं, इंश्योरेंस है 80% कैपेसिटी लेवल के लिए 3,000। सैलरीज 10,000। ओके, अब ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि अभी मैंने कहा सेम रहेंगे, तो ये 70% कैपेसिटी के लिए भी 11,000 ही रहेगा डेप्रिसिएशन, 90% के लिए भी 11,000 ही रहेगा। देन जो इंश्योरेंस है वो 80% के लिए 3,000 है, तो वो 70% कैपेसिटी के लिए भी 3,000 ही रहेगा और 90% कैपेसिटी लेवल के लिए भी 3,000 ही रहेगा। सेम वैसे ही 10,000
सैलरीज है 10,000, तो ये 10,000 70% के लिए भी है, 90% कैपेसिटी लेवल के लिए भी है। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगी इसकी 24,000, 24,000 एंड 24,000। इसे कहेंगे हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, तो इस तरह से फिक्स्ड ओवरहेड हमने लिए हैं। ओके, अब देखते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब जो यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए थोड़ी हमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करना है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लेनी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले है पावर। ओके, अब पावर देखते हैं 80% कैपेसिटी पे, 80% कैपेसिटी। अब 80% कैपेसिटी लेवल के लिए पावर की अमाउंट कितनी है? ₹20,000। ओके, कौन सी? 80% कैपेसिटी के लिए कितनी है? 20,000। अब ये 20,000 जो है वो उसमें 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। ओके, 30% फिक्स है, तो इसमें से हम फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले फिक्स्ड 30% इसके अगर लेते हैं तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड अगर लेते हैं 30% तो वो आता है 6,000। ओके, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है? 70%। तो 20,000 के जो 70% है वो है 14,000। ओके, तो इस तरह से 6,000 और 14,000 सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 80% कैपेसिटी लेवल पे। ओके, अब सेम हमें 70% और 90% कैपेसिटी के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो अगर 70% कैपेसिटी के लिए करते हैं तो देखिए 70% कैपेसिटी लेवल के लिए यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल वंस अगेन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए कैपेसिटी लेवल चाहे बढ़े चाहे घटे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड ही रहेंगे। यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 6,000। तो यहाँ पे भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा? 6,000। ओके, अब देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। अब वेरिएबल ओवरहेड में चेंज होगा क्योंकि जैसे ही कैपेसिटी लेवल में कैपेसिटी लेवल डिक्रीज या इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो वेरिएबल ओवरहेड भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 80% कैपेसिटी लेवल के लिए 14,000 वेरिएबल ओवरहेड है। ओके, 80% कैपेसिटी के लिए 14,000 वेरिएबल ओवरहेड है। तो 70% कैपेसिटी के लिए कितना रहेगा? तो जैसे हमने वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट किए हैं सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे 14,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वेरिएबल ओवरहेड। ओके, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 14,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड आता है 12,250, 12,250। ओके, और ये फिक्स्ड ओवरहेड है 6,000 और ऐसे टोटल 18,250। इसका जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है कितना है? 18,250। ओके, देन सेम वैसे ही 90% कैपेसिटी के लिए भी हमें कैलकुलेट करना है। 90% कैपेसिटी के लिए फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड रहेंगे 6,000। ओके, वेरिएबल ओवरहेड में चेंज होगा तो वेरिएबल ओवरहेड है हमारे 14,000। 80% के लिए है तो 90% के लिए कितना रहेगा? तो हमें सेम वैसे ही फॉर्मूला 14,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस है 15,750, 15,750। यहाँ पे टोटल 21,750। ओके, 21,750।
अब आप चाहे तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखते वक्त पावर, फिक्स्ड वेरिएबल और फिक्स्ड वेरिएबल ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अगर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके बताते हैं तो यहाँ पे ये वर्किंग नोट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन बताते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ओके। अगर वर्किंग नोट नहीं करते तो यहाँ पे फिक्स्ड वेरिएबल ऐसे आप क्लियरली भी मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे है पावर 20,000, 80% के लिए लिख लेंगे हम, ओके। 70% कैपेसिटी लेवल के लिए है 18,250, ओके। और 90% कैपेसिटी लेवल पे है 21,750, ओके। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब सेकंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ओके। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमें 2,000, 80% कैपेसिटी लेवल के लिए दिया हुआ है 2,000, ओके। तो इसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल अलग लेंगे, तो यहाँ पे फिक्स्ड। अब देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल है। तो 60% फिक्स्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2,000 के 60% फिक्स्ड वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1,200, ओके। और जो बाकी रिमेनिंग है जो है वेरिएबल ओवरहेड 40%, 2,000 के 40% अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 800, ओके। तो ये 80% कैपेसिटी लेवल के लिए फिक्स्ड ओवरहेड है 1,200 एंड वेरिएबल ओवरहेड है 800, ओके। सेम 70% कैपेसिटी के लिए, 70% कैपेसिटी के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड रहेंगे कितना 1,200, ओके। वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज होंगे, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 80, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो है 700, ओके। यहाँ पे 1,900, क्लियर। सेम 90% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, 90% कैपेसिटी पे फिक्स्ड और वेरिएबल। यहाँ पे फिक्स्ड 1,200 फिक्स्ड रहेंगे और वेरिएबल चेंज होंगे। वेरिएबल में 2,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 80 होगा, तो यहाँ पे 2,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 80, ओके। तो यहाँ पे 900, ओके। और टोटल हो जाएगी इसकी 2,100, ओके। तो इस तरह से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी हमने कैलकुलेट किया है। ऐसा कैलकुलेशन कब करेंगे हम, जब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें इस तरह से दिया हुआ है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास है और हमें बताया गया है कि उसमें से कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि फिक्स्ड वेरिएबल पहले कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड वेरिएबल जो भी परसेंटेज हमें गिवन है उसके आधार से हम फिक्स्ड वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड वेरिएबल से ऑल कैपेसिटी लेवल पे फिक्स्ड वेरिएबल हमने फिक्स्ड रखा है और वेरिएबल एक्सपेंसेस में चेंज किया है। सेम दोनों इसके लिए हमने किया है। दोनों यहाँ पे ओवरहेड्स दिए हुए हैं, पावर एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो पावर हमने टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा है। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ओके। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में 80% कैपेसिटी लेवल के लिए है 2,000 है एक्सपेंसेस, 70% कैपेसिटी के लिए है 1,900 और 90% कैपेसिटी लेवल पे है 2,100, ओके। तो अब हम टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लेंगे टोटल,
ओके, तो टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे 20,150, यहाँ पे 22,000 और यहाँ पे 23,850। तो टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे इस तरह से है। अब टोटल एक्सपेंसेस अगर हम लेते हैं, टोटल कॉस्ट अगर लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ओवरहेड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आती है हमारी 14,000 प्लस 24,000 प्लस 20,150। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है 58,150। ओके, देन 80% लेवल के लिए टोटल कॉस्ट 16,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000, यहाँ पे 62,000। क्लियर। देन 90% कैपेसिटी लेवल के लिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 18,000 प्लस 24,000 प्लस 23,850, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 65,850। ओके, तो इस तरह से टोटल कॉस्ट हमारी आई है ऑल कैपेसिटी लेवल के लिए। तो कंपनी अगर 70% कैपेसिटी लेवल पे अगर कंपनी वर्क करती है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 58,150। 80% कैपेसिटी लेवल पे अगर कंपनी काम करती है तो 62,000 टोटल कॉस्ट आएगी, और कंपनी अगर 90% कैपेसिटी लेवल पे वर्क करती है तो कंपनी को टोटल कॉस्ट आएगी 65,850। ओके, तो इस तरह से आज का प्रॉब्लम था। जैसे तो जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके आधार से हमने आज का ये प्रॉब्लम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखा है। अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं, और एक आध प्रॉब्लम फ्लेक्सिबल बजट का लेंगे, देन हम कैश बजट शुरू करेंगे, और देन हमारा थर्ड यूनिट है रेशो शुरू करेंगे। तो जल्द से जल्द हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी यूनिट अभी तक का हो चुके हैं, जितने प्रॉब्लम हो चुके हैं उस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू भी आपको इस पे गूगल पे आपको एमसीक्यू ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आप उसे डाउनलोड करके या देख के आप वो भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे और एक नए लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबल बजट के एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।